नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज, और इसी पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केजीएमयू के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, जिस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केजीएमयू के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज लखनऊ दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश में भी 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने विधान भवन के सामने प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया और उनकी देशभक्ति से भरी प्रस्तुतियों की सराहना भी की। इसके अलावा सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लखनऊ में तिरंगा यात्राओं और सांस्कृतिक आयोजनों ने देशभक्ति का जोश बढ़ाया। लखनऊ में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का उत्सव पूरे ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के सामने आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने देशभक्ति से भरी प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया। सीएम ने कलाकारों की प्रस्तुति की तारीफ करते हुए कहा है कि यह देश के स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिक को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान विधान भवन में तिरंगा फहराया गया है। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से रेखांकित किया गया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात में प्रदेश के विकास और स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा है कि यूपी आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये आजादी का सही सम्मान है। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देशभक्ति और गर्व का प्रतीक रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों को सम्मानित कर उनकी देशभक्ति को सराहा और उपराज्यपाल से मुलाकात कर एकता का संदेश दिया। तिरंगा यात्राएं और सांस्कृतिक आयोजन ने लखनऊ में स्वतंत्रता के जश्न को और भव्य बना दिया। ये स्वतंत्रता दिवस यूपी के विकास, एकता और राष्ट्रीय कर्तव्यों की भावना को मजबूत करने का अवसर बना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 79वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन और अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्वतंत्रता केवल आजादी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमें राष्ट्रीय कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। शहर में अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह विधान भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने अपने सरकारी आवास पर भी तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता केवल आजादी का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें राष्ट्रीय कर्तव्यों और देश के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाती है। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की सफलता की सराहना की और लोगों से एकता और विकास में योगदान देने की अपील की। एक और जहां यह देश वर्तमान में अपने स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान अपना अमृत काल में प्रवेश किया है। भारत के संविधान ने सम और विषम परिस्थितियों में
पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके देश के अंदर सामाजिक न्याय, बंधुता और समता के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज का यह अवसर हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी यह अवसर है। अभी हाल ही में हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और शक्ति को देखा है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सफल क्रियान्वयन के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य से भारत की सेना के जवानों ने उसका एहसास कराया। पूरा भारतवासी इस बात का एहसास करता है कि ऑपरेशन सिंदूर इस मायने में कुछ अलग है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जवानों ने जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, जो मिसाइल, जो ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, ये स्वदेशी हैं। कोई भी देश अपने सामर्थ्य और शक्ति पर तभी विश्वास कर सकता है, याद रखना, जब वह अपने हस्तशिल्पी, अपने कारीगर और अपने देश के उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल देता है। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूलों में रंगारंग आयोजन हुआ। विधान भवन में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मंत्रियों और विधायकों ने हिस्सा लिया। सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि यूपी आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए जिससे सभी आयोजन शांतिपूर्ण रहे। जो विद्यालय टेरिंग के बाद जो विद्यालय खाली पड़ते हैं उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने और प्री प्राइमरी के साथ बाल वाटिका, आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नई पोषण मिशन के अभियान के साथ, सीएम पोषण मिशन के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा भविष्य जितना उन्नत होगा, जितना हमारा वर्तमान उन्नत होगा, उतना ही भविष्य सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। इन बच्चों को अभी से पोषण मिशन के साथ जोड़ करके भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको तैयार होना होगा और उस तैयारी के लिए राज्य सरकार ने सीएम पोषण मिशन की एक स्कीम उन बच्चों के लिए लागू की है। बेसिक एजुकेशन में पहले इस बात को तैयारी कर दी गई है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किसी भी बच्चे को न जाना पड़े, यह भी हम ध्यान रखेंगे। और उच्च माध्यमिक शिक्षा में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम के अंतर्गत उन्हें आज के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावनाओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में एक इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जो वर्तमान में चल रहा है, इस वर्ष से पूरा करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर नए शोध को बढ़ावा देने के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष स्कॉलरशिप इस अवसर पर जारी करेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जनपदों में श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमारा यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में कामकाजी महिलाओं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन को और समाज में उनके कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी संख्या 14% से बढ़कर के अब 33%। आज प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने स्वयं स्वावलंबन के पथ पर अलग अलग सेक्टर में, इंडस्ट्री से लेकर के बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में इस संख्या को अब 35 से बढ़ाकर के 50% तक पहुंचाने की तैयारी के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। लखनऊ में 79वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह देशभक्ति और एकता का प्रतीक बना। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तिरंगा फहराने और उनके संदेश ने जनता में नया जोर भरा। हर घर तिरंगा अभियान और सांस्कृतिक आयोजनों ने लखनऊ को देश प्रेम की भावना से सराबोर कर दिया। ये स्वतंत्रता दिवस न केवल आजादी का जश्न था, बल्कि यूपी के विकास और राष्ट्रीय एकता के संकल्प का भी प्रतीक बना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में 79वां स्वतंत्रता दिवस का उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया गया। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने तिरंगा फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आजादी के बाद की प्रगति की सराहना भी की। उन्होंने खास तौर पर 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए परिवर्तनकारी बदलाव पर प्रकाश डाला। लखनऊ में 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास और प्रमुख आयोजन स्थल पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और हर घर तिरंगा अभियान की सफलता की सराहना की। डिप्टी सीएम ने लोगों से एकजुट होकर देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब ने आजाद भारत के 78 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 79वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। हम सब जानते हैं आजादी के इन वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, लेकिन 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में दुनिया के पैमाने पर भारत सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 बनने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर 11वें नंबर से आगे चलकर के आज हम पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। ऐसे अवसर पर प्रदेशवासियों को हम बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आप जानते हैं जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर को, आतंकवादियों को, उनके ठिकाने को दुश्मन देश के अंदर घुस करके जिस ढंग से नष्ट करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भारत की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित हैं और हम सब नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। देखिए, पूजा पाल का निष्कासन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। पूजा पाल ने जिस ढंग से अपने पतिदेव की निर्मम हत्या और उन हत्यारों को भर्त्सना की और उनको सजा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को
सराहना करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपना चेहरा आईना में देखना चाहिए, किस ढंग से हत्यारों को पुष्पित पल्लवित करते रहे, उसे एमपी एमएलए बनाते रहे। और जब हमारी सरकार ने पूरी तरह से ऐसे अपराधियों का सफाया कर दिया है, और एक बहन बेटी जिसके सुहाग को उजाड़ा गया था, जब हमारी सरकार ने ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सफाया कर दिया, उस बेटी ने जब सदन में खड़े होकर के इस बात को कहा, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को चूना लग गया। उन्हें शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सफाए होने पर उनका सीना गर्व से फूलना चाहिए कि हम नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। पूजा पाल का निष्कासन, पूजा पाल का जो मतलब मान मर्दन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, ये महिला विरोधी है, ओबीसी विरोधी समाजवादी पार्टी की सोच प्रदर्शित हुई है। और ये पीडीए इनका सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनका कोई मतलब और कुछ नहीं है। दूसरी ओर गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद देश की प्रगति की तारीफ की और विशेष रूप से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में हुए बदलावों को रेखांकित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को, सभी सम्मानित प्रदेशवासियों को हृदय से मैं उसका स्वागत, अभिनंदन सभी प्रदेशवासियों का करता हूं। और जो शहीद हुए, जिनके कारण ये देश को आजादी मिली है, आज मैं ये आजादी में कि सूर्य की रोशनी में हम लोग सांसें ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, उन सभी रणबांकुरों को, ऐसे सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि आज उनके कारण यह हम लोग आज सुखी संपन्न। लेकिन आजादी के बाद में बहुत से काम हुए, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी राज के अंदर आदरणीय योगी जी आने के बाद जो 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे, उस समय देश प्रगति करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा और आत्मनिर्भर देश बन रहा है। आज कल्पना करिए आप कि हिंदुस्तान में कोई घटनाएं होती थी तो उस समय लोग सोचते थे कि अब कार्रवाई कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद चाहे दुनिया के अंदर भी हिंदुस्तानी जो फंसे, हमारे जो मुस्लिम हिंदू भाई जो फंसे, चाहे इराक ईरान का युद्ध हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, सभी को सुरक्षित हिंदुस्तान में निकाल कर लाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया। आज आप कल्पना करिए कि आजादी के बाद भी बनटांगियां, मुसहर, थारू, ऐसे शहरिया, वोट का भी अधिकार कुछ को नहीं मिलता था, न उनका अपना आवास था। आज सभी का अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है। गैस तो कनेक्शन देखा ही नहीं था, गैस का चूल्हा क्या होता है और पक्का छत क्या होता है, शौचालय कैसा होता है, ऐसे गरीब बहुत से लोग जो देखे नहीं थे, जानते नहीं थे। आज उनके पास अपनी सुविधा है। आयुष्मान का कार्ड, इलाज के लिए 5 लाख रुपए, वो 5 लाख नहीं है, 5 साल का 25 लाख का चेक है। किसान सम्मान निधि ऐसे है, 200 योजनाएं, 200 के ऊपर ऐसी योजनाएं जो एक गरीब के कल्याण के लिए है। तो यही सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। जब जनसंघ का नींव रखा गया तो जहां वे बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले और दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो। आप आज देख रहे होंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और आज आप देख रहे हैं लंदन के धरती पर भी आदरणीय मोदी जब उतरते हैं और विक्टोरिया महल जाते हैं तो भारत माता का जय, वंदे मातरम का नारा लगता है। और राज्य के अंदर भी आज शांति है, सुरक्षित है, सभी गरीब जा सकते हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बन रहा है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। क्यों? यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।